आज की वीडियो का आगाज़ मैं इस उम्मीद से कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके पढ़ने लिखने का अमल बेहतर हो चुका होगा। इससे पहले आपने रियाजी में 1 से लेके 9 तक गिनती सीखी और साथ में सिफ़र का तारुफ सीखा। इकाई और दहाई का तसव्वुर, ये जितनी भी इकाइयाँ हमने अभी तक सीखा है, जो इनसे 0 से लेके 9 तक, ये तमाम इकाइयाँ कहलाती हैं। जो ही हम 9 से आगे जाते हैं तो इकाई ख़त्म हो जाती है, बल्कि दहाई आती है। वो मैं आपको समझाता हूँ कि उसको हम कैसे लेके चलते हैं। ये देखिए, मेरे पास इस वक्त 10 पेंसिलें हैं। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपने सीखा हुआ था। ये एक और डाली तो 10, यानी ये 10 अब हम काउंट करेंगे दहाई, और ये एक बन जाता है इकट्ठा। इसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब ये हमारे पास एक दहाई होगी 10। अब इसके साथ गिनती हम आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, सब स्क्रीन की तरफ देखें कि आपको सब देख रहे होंगे, माचिस की तीलियों का एक गट्ठा बना हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि दहाई कहलाता है। आपको स्क्रीन पे भी और ये ब्लैक बोर्ड पे भी चंद नुक्ते डले हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें कि बड़े नुक्ते से शुरू करना है आपने और तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिला देना है। इसी तरह ये देखें, तीर की सिमत इसी तरह ये बड़े नुक्ते से शुरू किया और तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिला देना है। शाबाश। ये देखें, जब ये मिल गए तो ये क्या बना है? 10। मैंने आपको सिखाया था कि एक गट्ठा और उसके साथ जब कुछ भी नहीं है तो ये क्या बना? 10। शाबाश। ये पहली तस्वीर आप गौर से देखें, एक गट्ठा और एक तीली, मतलब ये क्या बन गया? 11। एक गट्ठा और उसके साथ 2 तीलियां जब हो गई तो क्या बना? 12। एक गट्ठा और उसके साथ 3 तीलियां जब मिली तो क्या बना? 13। एक गट्ठा और उसके साथ 4 तीलियां जब मिली तो क्या बना? 14। और एक गट्ठा और उसके साथ जब 5 तीलियां मिली तो क्या बन गया? 15। और इसी तरह अगले सफ़े पे देखें, एक गट्ठा और 6 तीलियां क्या बना? 16। फिर देखें, एक गट्ठा और उसके साथ 7 तीलियां क्या बन गया? 17। एक गट्ठा और 8 तीलियां क्या बना? 18। और इसी तरह एक गट्ठा और 9 तीलियां क्या बना? 19। अब हमने पहले क्या किया था, जब 9 हमारे पास तीलियां पूरी हो जाती हैं तो उसके साथ जब 10वीं आती है तो उसको हम एक और गट्ठा बना देते हैं। इसी तरह जब अब हमारे पास एक गट्ठा पहले था, अब ये 9 साथ हुई हैं तीलियां, जब 10वीं भी आके इसके साथ मिली तो ये 2 गट्ठे हो गए। 2 गट्ठे और उसके साथ अब कोई तीली नहीं है तो इसका मतलब ये क्या बना? 20। अब आप स्क्रीन पर भी ये 10 लिखता हुआ देखें। और आप अपनी किताबें खोलें और किताबों पर भी 10 लिखने की मशक करें। अब हम 11 लिखना सीखते हैं। देखिएगा 11 क्या होता है। 11 में एक दहाई है और एक इकाई है। अब हम तीर की सेमत इसको लिखना सीखते हैं, कैसे 1 और 1 11 बनता है। ये तीर की सेमत बड़े नुक्ते से तमाम छोटे नुक्तों को मिलाया और इसी तरह ये मिलाया तो ये क्या बन गया? 11। क्या बन गया? 11। अब आप स्क्रीन पे भी 11 लिखता हुआ देखें। शाबाश। आप सब अपनी किताबें खोलें और उस पर 11 लिखने की मशक करें। अब हम 12 लिखना सीखेंगे। देखिए 12 पहले, 12 में एक दहाई है और 2 इकाइयाँ हैं। क्या है? 12 में एक दहाई है और 2 इकाइयाँ हैं। ये 12 देखें कैसे लिखते हैं। बड़े नुक्ते से शुरू किया एक और तमाम छोटे नुक्तों को तीर की सिमत मिलाया। इसी तरह ये 2 के लिए बड़े नुक्ते से शुरू किया है और तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिलाया तो ये क्या बन गया है? 12। शाबाश। अब आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि 12 कैसे लिखा जाता है। अपनी किताबें आप सब खोलें
और उस पर 12 लिखने की मशक करें। 12 के बाद क्या आता है? 13। शाबाश, सब मेरी तरफ देखें। 13 में एक दहाई है और 3 इकाइयाँ हैं। शाबाश, इसको अब लिखना भी देखें कैसे लिखते हैं। ये बड़े नुक्ते से तमाम शुरू किया और तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिला दिया, और इसी तरह बड़े नुक्ते से शुरू किया है और ये 3 के लिए तीर की सिमत मिलाया। जब ये सारे नुक्ते आपस में मिल गए तो क्या बना? 13। क्या बन गया? ये 13। शाबाश, सब आप सबको स्क्रीन पे भी 13 लिखता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब अपनी किताबें आप खोलें और उस पे 13 लिखने की मशक करें। 13 के बाद क्या आता है? 14। चलिए अब देखते हैं 14 में क्या, कितनी इकाइयाँ होती हैं और कितनी दहाइयाँ होती हैं। 14 में एक दहाई और 4 इकाइयाँ होती हैं। ये देखें, इसको लिखते कैसे हैं? बड़े नुक्ते से शुरू करना है और तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिलाना है। इसी तरह 4 के लिए ये बड़े नुक्ते से तीर की सिमत यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ये नुक्ते मिलाए, और फिर यहाँ से शुरू किया बड़े नुक्ते से और यहाँ तक इनको मिलाया, तो ये क्या बन गया? 14। ये क्या बना? 14। शाबाश, आप सबको अभी स्क्रीन पे भी 14 लिखता हुआ नज़र आ रहा होगा। शाबाश, आप सब किताबों पे भी 14 लिखने की मशक करें। जी, 14 के बाद क्या आता है? 15। अब हम 15 लिखना देखते हैं और देखते हैं कि 15 में कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ होती हैं। 15 में एक दहाई और 5 इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, शाबाश। अब देखें, ये बड़े नुक्ते से शुरू करना है और तीर की सिमत तमाम नुक्तों को आपस में मिलाया। ये क्या बना? 1। और इसी तरह ये बड़े नुक्ते से पहले नीचे की सिमत इनको आपस में जोड़ना है और फिर इसी तरह इनको बाकी आपस में सब मिला देना है, और आखिर में ऊपर से इस लाइन को तीर की सिमत मिलाना है। तो ये क्या बन गया? 15। ये क्या बना है? 15। अब आप अपनी स्क्रीन पे भी 15 लिखता हुआ देख रहे होंगे। शाबाश, अब आखिर में सब अपनी किताबें खोलें और लिखने की 15 लिखने की मशक करें। 15 के बाद क्या आता है? 16। चलें अब 16 हम लिखना देखते हैं। पहले उसमें देखें 16 में कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ होती हैं। 16 में एक दहाई और 6 इकाइयाँ होती हैं। और अब ये देखें 16 लिखते कैसे हैं। ये बड़े नुक्ते से तीर की सिमत मिलाया, ये क्या बना? 1। और 6 के लिए ये बड़े नुक्ते से शुरू किया है और तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिला दिया है। जब ये मिल गया तो ये क्या बना? 6। 1 और 6 16। ये क्या बना? 16। अब आप अपनी स्क्रीन पे भी 16 लिखता हुआ देखें। आखिर में सब आप अपनी किताबों पे 16 लिखने की मशक करें। शाबाश जी। 16 के बाद क्या आता है? 17। शाबाश, पहले देखते हैं 17 में कितनी इकाइयाँ और कितनी दहाइयाँ हैं। 17 में एक दहाई और 7 इकाइयाँ होती हैं। शाबाश, पहले बड़े नुक्ते से शुरू करना है और तमाम छोटे नुक्तों को 1 के लिए आपस में मिलाना है। ये बना 1, और 7 के लिए ये बड़े नुक्ते से शुरू किया और तीर की सिमत तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिला दिया। ये क्या बना? 17। ये क्या बना है? 17। शाबाश, अब आपको स्क्रीन पे भी ये 17 लिखता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और आखिर में सब अपनी आप किताबें खोलें और 17 लिखने की मशक करें। अब हम 18 में देखते हैं कि कितनी इकाइयाँ और कितनी दहाइयाँ होती हैं और साथ उसको लिखने की मशक करते हैं। देखिए 18 में एक दहाई और 8 इकाइयाँ होती हैं। 18 में एक दहाई और 8 इकाइयाँ होती हैं और उसके लिखते कैसे हैं? ये बड़े नुक्ते से 1 के लिए शुरू किया और तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिला दिया।
इसी तरह 8 के लिए बड़े नुक्ते से शुरू करना है। और इसी तरह ये देखें मेरी तरफ साहब कि कैसे नुक्तों को आपस में मिलाना है। पहले इस तरह, फिर इसको इस तरफ ले जाएं, इनको आपस में मिलाते जाएं और इसी तरह तीर की सिमत में ये लेके जाके ये आखिर में जब मिल गया तो ये क्या बने 8। 1 और 8 18। शाबाश, सबको समझ आ गई कि 18 कैसे लिखते हैं। शाबाश, अब आप स्क्रीन पे भी 18 लिखता हुआ देखें। शाबाश, अब सब अपनी किताबें खोलें और 18 लिखने की मशक करें। 18 के बाद क्या आता है 19। अब आप 19 में देखते हैं कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ होती हैं। सब मेरी तरफ गौर से देखें। 19 में 1 दहाई और 9 इकाइयाँ होती हैं। शाबाश, 19 में 1 दहाई और 9 इकाइयाँ होती हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, ये बड़े नुक्ते से शुरू करना है और 1 के लिए तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिलाना है। इसी तरह 9 को लिखने के लिए मेरी तरफ सब गौर से देखें, ये बड़े नुक्ते शुरू किया और इस तरह पहले इन नुक्तों को आपस में मिलाना है और फिर इसी तरह ऊपर लेके जाओगे और ये नीचे ले आना है। ये क्या बन गया 19। ये क्या है 19। शाबाश, अब आप अपनी स्क्रीन पे भी 19 लिखता हुआ देखें कि 19 कैसे लिखा जाता है। अब आप आखिर में अपनी किताबें खोलें और 19 लिखने की मशक करें। अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या लिखना सीखा है साथ 19। 19 के बाद क्या होता है 20। अब आप पहले देखें कि जब हमने 9 से 10 पे आए थे तो दहाई कैसे बनी थी कि 9 हमारे पास, पहले मैंने आपको दिखाया था कि 9 पेंसिलें थी। जब हमारे पास 10वीं आ गई तो वो एक मेरे पास गट्ठा बन गया था, यानी 1 दहाई हो गई थी। अब हमारे साथ पास देखें तो 19 में 7 9 आ गया है। जब इसी तरह उसमें भी एक और तीली ऐड करेंगे, आप गौर से देखेंगे तो उसमें वो भी गट्ठा बन गया। तो हमारे पास अब कितने गट्ठे हो जाएंगे 2, यानी 20 के लिए हमारे पास 2 दहाइयाँ हो जाएंगी। ये देखें सब गौर से, 20 के लिए हमारे पास कितनी दहाइयाँ होंगी 2 दहाइयाँ होंगी। और इसके लिए हमारे पास इकाई कितनी होगी, कोई भी नहीं, 0। शाबाश, 20 में 2 दहाइयाँ होती हैं और 0 इकाई होती है। चलें ये लिखना भी सीखें कि 20 को कैसे लिखते हैं कि 2 से ये बड़े नुक्ते से शुरू करना है और तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिला देना है। ये बना 2 और इसी तरह 0 के लिए ये बड़े नुक्ते से शुरू किया और तमाम छोटे नुक्तों को आपस में मिला दिया। तो ये क्या बन गया 20। 20 में क्या होता है 2 हमारे पास दहाइयाँ होती हैं और इकाई 0 होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गिनती का अमल बिल्कुल नहीं रुकता, ये आगे चलता रहता है। अभी तक हमने गिनती क्या कहाँ तक सीखी है 20 तक। 20 के आगे अब आप स्क्रीन पे देखेंगे आपको क्या नज़र आया, ये क्या है 21। 21 के बाद ये क्या अब आप नज़र आ रहा है आपको 22। शाबाश, ये क्या है 23। 24। शाबाश, 25। 26। 27। 28। 29। 29 पे भी आप देखें तो अब हमारे पास 9 इकाइयाँ पूरी होगी। 29 के बाद अभी क्या आएगा 30। 30 में देखें 3 अब हमारे पास दहाइयाँ हो गई हैं और इकाई 0 है। ये 30 के बाद क्या आ रहा है 31। 32। 33। 34। 35। 36। 37। 38। 39। 40 के बाद ये क्या है 40। देखें अब 40 में हमारे पास दहाई एक और बढ़ गई है, 4 दहाइयाँ हो गई हैं और इकाई 0 है। 40 के बाद क्या आएगा 41। 42। 43। 44। 45। 46। 47।
48, 49, 50। 50 में भी आपने देखा कि अब हमारे पास एक दिहाई और बढ़ गई है और उसके साथ इकाई सिफर है। और इसी तरह आपने आगे आप इसको सीखते रहना है। सब ये सफ़ा खोलें शाबाश, जिसमें ये 1 से लेके 50 तक गिनती आ रही है नज़र। शाबाश, आपने क्या करना है कि यहाँ ये जो नीचे आपको खाने खाली नज़र आ रहे हैं, ये 1 से 1 लिखा हुआ है, आगे 2 से लिखते जाना है और 50 तक गिनती की मशक करनी है। अब हम 50 से आगे गिनती को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। सब स्क्रीन पे गौर से देखें, मैं साथ साथ बोलता जाता हूँ। ये क्या आपको नज़र आ रहा है? 51, ये आगे क्या है? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। लिखाई की मश्क। सब किताब का ये वाला सफ़ा खोलें। ये 51 के आगे आपको सारे खाने खाली नज़र आ रहे हैं। 51 से आगे आपने इस पर सारा ये पुर करना है। 51 से आगे 52, 53, 54 और इसी तरह ये आखिरी खाने तक आपने 100 तक गिनती इस खाने में पुर करनी है। शाबाश, सब अपनी किताबों पे इस गिनती को लिखें। शाबाश, सब आप किताब का ये वाला सफ़ा खोलें जिसमें ये 1 लिखा हुआ है और आगे सारे खाने खाली है और नीचे 100 लिखा हुआ है। सब ने खोल लिया है। अब आप देखें कि 1 से आपने शुरू करना है, 2, 3, 4, 5 और आगे 100 तक की आपने पूरी गिनती की मश्क इस खाने में इस सफ़े पे करनी है।